अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं खबरदार पुलिस स्टेशन। आज मैं को दो चार गल्लां थोड़े ना करनी है जान। अच्छा, तुम ये बताओ कि बहाल किस तरह हुए तुम? देख लें सर, मैं तो खुद बड़ी अफसरदा हूं कि ये फिर मैरिट पे बहाल हो गया है। और कौन से मैरिट पे बहाल हुए हो? सर तुम पता है कि अपने पीर भाई लैके उत्थे गए आस्थाने थे। कौन से आस्थाने? और सर आपको बताया तो है, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया था। कौन से? क्यों भाई? सारे इथों निकले हैं, गड्डी पेट्रोल पवाया, इथों पहली कड़ाई उन्होंने खवाई है साहिवाल बुलबुल दी। अल्लाह दे हुक्म ना उत्थे तक 50,000 रुपया लग गया सी। उत्थों निकले डायरेक्ट मुल्तान। अच्छा, मुल्तान उन्होंने जाके फिर मैं एक स्टे किया। उत्थे सोन हलवा खादा सर, सोन हलवा बाद ही खादा, पहले फिर कड़ाई खवाई उत्थों टेस्टी वाले दी। पीर भाई असल च बड़ा भुखा सी। उत्थों निकले सर, फिर मुजफ्फरगढ़ वाले रोड ते पाई है गड्डी। अच्छा जी। निकले सीधे फिर गाजी घाट वाले रोड। हाँ हाँ। जैसे गाजी घाट रुक के मैं उन्होंने खवाई है मच्छी ताजी फड़ के। सर ये भी सारा झूठ ही है, वहाँ भी सारी फार्म की मच्छी आती है। अब जी जी जी। ये गाजी घाट तो तेरा देखने वाला जनाब। गाजी घाट एक आम सा ब्रिज है। आपने दरिया उसका जोबन देखना है ना, तो तौसा बैराज जाए, कोट अद्दू से थोड़ा सा आगे, आपको लुत्फ आ जाए कि दरिया सिंध ठाठे मारता नजर आएगा। दरिया सिंध तुसी कैसी कैसी जगह दसी सुभान अल्लाह। अभी तो तुम्हें कोट मिठन ले गया ना, सानू बेचना किधर किधर ले जाते थे। तुम्हें दरिया का पार्ट देखना है ना। 16 किलोमीटर का था सर पहले। सुबहान अल्लाह, अब तो खैर उसका निस्फ भी नहीं रहा, लेकिन क्या दरिया है वो। इसे देख के लगता है कि ठीक कहा था विजिटर्स ने कि ये बहरे खुर्द है। और सर रुलते खुलते पे निकले हैं, पहुंचे हैं मुर्शद कुल। आगे मुर्शद चौल खाने सन, पीर भाई ने उन्होंने नाल पे चौल भी खाते। पीर भाई शदीद भूखा ऑर्डर लेके आए फिर पाली दे। देख लें सर, कोई तौसे जाता है, कोई इस्लामाबाद जाता है, और ये क्या सिफारिश का कल्चर है सर। वाकई ये क्या सिफारिश, देखे ना, मेरिट इसको कहते हैं। सारी गल्लां ते तुसीं साड़ियां सारी पूछ रहे भी किवें भाली हुई। दो चार सवाल तुहानूं करने जवाब दोगे। जी 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 जरूर। 452 रुपये सानूं मिलते ने तफ्तीश दे। नहीं, ये बड़े जुल्म की बात है, इसमें कोई शक नहीं। और कत्ल की तफ्तीश दा भी ये हुई है, डकैती की तफ्तीश दा भी ये हुई है। तुसीं मैनूं दसो कि 452 रुपये च की बनता है। वाकई क्या बनता है, मैं खुद जानना चाहता हूँ। ये पुलिस आए आपसे पूछे ना कि ये जो आप तनख्वाहें बढ़ाते रहते हैं, उसके साथ साथ इन मामलात की भी केयर करें ना, इसके ऊपर बड़ा पैसा रिक्वायर्ड है। सर तुसीं मैनूं दसो कि जाइए किहड़े पासे। 8 बच्चे ने मेरे। ओए, ਇਹਦੀ बीवी ने भी यही कहा सी ओए। 100 रुपया फी बच्चा सवेरे लैके जाता स्कूल, 800 रुपये डेली ये चाहिए। अच्छा यार, ये डायरेक्टर के बच्चे कितने? मेरे भी 8 ही ने जी। वो स्कूलों 100 रुपए लैके आउंदे ने सर। किस चीज के? ये एक्सरे लैके जाते नाल। सर मुबारक हो तुहानू, बड़ी बड़ी माशाल्लाह बिल्ली ले नहीं तुसी। भाई ताए नु भी नाल ले आके बाले आई। और ये जावेद इस्लाम साहब हैं। ते जवेद सलाम ताया नहीं हो सकता। जावेद इस्लाम साहब बड़े दिन बाद आए हमारे शो। जवेद साहब तुहाडे नाल पढ़दे रहे ने। जी, मेरा क्लास फेलो था और इंतहाई लायक बच्चा था। तुसी माशाल्लाह यंग हो। उन्होंने बेड़ा कर करे जफर साहब ने तो नहीं पढ़ते रहे। आपको अंदाजा ही नहीं है, ये कह के फर्स्ट आता था, कह के। बुजुर्ग कितना हो गए, मास्टर दे डर तो। अच्छा, मास्टर नहीं थे वहां पे उस्तानियां थी, और ये उनका ब्लू आइड था, बहुत प्यार करती थी। मेरे तो बुजुर्ग होना बंद है। क्लास में टॉप किया करता था बगैर पढ़े लिखे। ये नलायकी या बगैर पढ़े किवें टॉप करन दे। मैंने स्कूल में जावेद इस्लाम से ज्यादा लायक स्टूडेंट आज तक नहीं देखा। हर सब्जेक्ट उसे आता था। देखें, पोइट्री 5वीं 6ठी में मौसूफ फैज अहमद फैज पढ़ते थे। इन्होंने गालिवर्स ट्रेवल्स के ऊपर एक एसे लिखा था एंड ही स्टूड फर्स्ट। शेक्सपियर को मौसूफ बहुत पढ़ा करते थे। शेक्सपियर ने को 3 साल छोटा है। अच्छा ये जो बाबे को आगे ना कुत्ता जरूर खिलौंदा है। वो खड़ा होके क्या करता है? एहतरामन। राणा साहब की जमानत होगी सर। हाँ जी होगी। उन्हें कुछ साबित नहीं होया थे। हाँ जी, कोई खास चीज साबित नहीं हुई। यार अफरीदी साहब ने देनी चाहिए थी ना वीडियो सर। यार अफरीदी साहब कहते तो थे कि हमने बड़ा पक्का काम किया। हाँ नहीं सर। वो कहते सी असं वीडियो बनाई है जिस टाइम इन्होंने उसी अरेस्ट किया है। तो वीडियो किधर गई वो? वो कहते हाथ लग गया डिलीट हो गई। लेकिन सवाल ये है कि इतना हाई प्रोफाइल केस बीच में से निकला कुछ भी नहीं, तो इस बात पे कुछ थोड़ी सी काउंटर एक्टिविटी होनी चाहिए। जी सर। कि भाई क्या सोच कर आपने 15 किलो हेरोइन डाल दी थी? राणा साहब के घर वाले मीडिया के रो रहे सन। वो क्या कह रहे थे? वो कहते 5 महीने जो जेल च रहा ਉਹਦਾ की करना है, ਉਹਦਾ तो हिसाब दियो। अब उसका क्या हिसाब दें यार, ऐसे मारे जा रहे हो। फिर भी वकील 1000 रुपया भी रोज लाओ, कितने पैसे बनते हैं। तो यार मैं जानना चाहता हूँ, ये थाना सारा दिन करता क्या रहता है? आप देख नहीं रहे, तरक्कियां हो गई हैं। पहले मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट था, अब मैं एसोसिएट डायरेक्टर हो गया हूँ इसी पुलिस चैनल में। इस चैनल पर री एनेक्टमेंट होने लगी है सर, री एनेक्टमेंट शूट होगी। किस चीज की? क्राइम स्टोरी नहीं दिया। जब वो घर से निकला
उसके पीछे कुत्ता पड़ गया है, ये वो क्या कर रहा है? कहते जो कर रहे हैं अपना काम करो। रजिया प्याज काट रही थी। रजिया हर प्रोग्राम 'ਚ प्याज ही कट रही होंदी है। और तरसियां नजराना दरवाजे वाल वेख रही होंदी क्यों? कि कोई आवे तो सही। रजिया ने एहतियातन मन प्याज सुटाया है घर। रीएनैक्टमेंट की बात हो रही थी। और ये रिप्रोड्यूस्ड होता है, रीएनैक्टमेंट होती है जिसमें डायलॉग चले। तुम डायलॉग्स दे रहे हो साथ साथ? नहीं सर, वो तो पीछे से एक आवाज आएगी। तो वो आवाज क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है सर? वॉइस ओवर। वॉइस ओवर। ओवरलैप होगी आवाज। और आपको पता है हमारा ओए वॉइस पता तेनू कख भी नहीं थे, एसोसिएट बन रहे हैं थे। और आपको पता है हमारा वॉइस ओवर आर्टिस्ट कौन है? कौन? असलम सुखेरा। और रजिया की आवाज भी कर लेता। अच्छा जी, आपका कोई तजर्बा है ये वारदातों के ऊपर? आपने कोई प्रोग्राम किया हो, कोई सीरीज की हो? पीटीवी पे किया था और उसका नाम था वारदात। बहुत शानदार प्रोग्राम था, लोगों को आज तक याद है। ये जो पुलिस की कामयाब एक्टिविटीज होती थी, खास तौर पर जो बाजियाबियां अगवाशुदा लोगों की, बच्चों की, बहुत मशहूर केस था एक मंडी बहाउद्दीन का। एक बच्चा अगवा हुआ था, प्रॉबेबली सलमान जो उस वक्त डीपीओ थे मंडी बहाउद्दीन के। बहुत शानदार उनकी परफॉर्मेंस थी। तो हमने उसके ऊपर ये बल्कि इम्पीटस बना था मेरे लिए कि मैंने इसी तरह के और प्रोग्राम्स करने। तो उस वक्त जो टीम थी यहाँ पंजाब पुलिस की टॉप ब्रास, उसने बहुत हेल्प किया था स्टोरीज डिग आउट करने में। इसमें एडिशनल आईजीज थे तारिक खोसा, फिर खालिद लतीफ़ साहब, बहुत ब्रिलियंट पुलिस ऑफिसर, बल्कि एक ऐसे शानदार पुलिस ऑफिसर जिनका करियर ख़राब करके नवाज शरीफ ने पंजाब पुलिस को एक बहुत अच्छे अफसर से महरूम किया था। लेकिन वो मुतमईन अपने मज़े में मलंग आदमी, उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया। और ऑफ कोर्स अज़हर हसन नदीम साहब। अज़हर हसन नदीम की तो पोइट्री उसके टाइटल पे चला करती थी, तुम ही हो रात की तारीकियों में जागने वाले। बहुत अच्छा थीम था उसका। तो इस तरह की कोई चीज़ करो, ये जो बकबक करते हो ना, ये ना करो। सर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं ड्रग्स के ऊपर। आधी तो हमने शूट भी कर ली है। कौन सी ड्रग्स? आइस, हेरोइन, चर्स। आइस पे क्या आपने तहकीक की है? यही कि बहुत खतरनाक ड्रग है सर ये। इस मौसम 'ਚ आइस बड़ी खतरनाक है सर, खंघ नहीं रोकती। नाले बड़े कूड़ ने जेडे इस मौसम च भी आइस पी रहे हैं। ये आइस किसको कह रहे हो तुम? बर्फ नु सीन है, एक मुंडा पजामा दी आइस लैन गया। यार तुम ये सिर्फ कॉमेडी कर रहे हो या वाकई इतने जाहिल हो? वाकई इतने जाहल हैं। ऐसे जो साहब ने अपना फ्रिज भेजा सर, क्यों? आइस नहीं सी जम रही। इतने 8 मुंडे जमन आइस जमदी उसे। वो जाहल आदमी, वो मनशियात वाली आइस की बात कर रहे हैं। इंज कवा पाउडर ये पाउडर नहीं पाउडर नहीं होता, होता। इसको क्रिस्टल भी कहते हैं, इसको मेथ भी कहते हैं, स्पीड भी कहते हैं, क्रैंक भी कहते हैं इसको। इंज करके नेरा है तो नशई कब्रिस्तान बढ़िया है। अच्छा ड्रामा ना इसमें तख्लीक करो। मैं पूछ रहा हूं कि आइस पे रिसर्च क्या की है? कब शुरू हुई थी? पहली दफा कब प्रोड्यूस की गई? एक कम से कम 25 साल पुरानी चीज है। तेरा दिमाग ठीक है? कम से कम 50 साल पुरानी है। ये 1887 में सबसे पहले जर्मन लैब्स में प्रोड्यूस हुई थी। मेरा आइडिया दुरुस्त है ना? क्या तुम्हारा आइडिया? 50 साल। ये 50 साल बनते हैं? तो तुम्हें पुलिस में किस बेस पे रखा गया था? मैथमेटिक बेस पे। और इसको रिफाइन किया था जापानीज ने 1919 में। 1919 में एक और बड़ा अहम वाकया हुआ था, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ वर्साइल। हाँ जी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी तो जर्मन्स को फिर बड़ा ख्वार किया गया था, जलील किया गया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत। और हमारे यहाँ इंडिया में क्या हो रहा था उस वक्त? चैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म्स। हाँ जी, चैम्प्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स थे। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जो 2 साल बाद इम्प्लीमेंट हुआ था। रॉलेट एक्ट था गालबन इसका। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ जवेद इस्लाम साहब बतख ਹੁੰਦੇ ਸਨ। देख लो, उसे सारी चीजें पता। अल्लाह इन्होंने जिंदगी दे बड़े बड़े लफ्ज बोल रहे हैं। अच्छा जी, आइस कितनी देर में डिटॉक्स होती है? ये वैसे हमें नहीं पता। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर डॉक्यूमेंट्री क्यों बना रहे हो? अभी आधी हुई है, आधी रहती है। 10 से 14 दिन में ये आपकी ब्लड स्ट्रीम से निकलता है। चरस मेरे ख्याल में अगर सही पूछें तो 70 दिन लेती है। जी। लेकिन वो एडी माड़ी चीज नहीं है। तौबा अस्तगफार, जलील चीज है। और जिस तरह तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो, करप्शन की हो तो फिर चरस की जरूरत होती है। हराम का माल खाया हो ना, किसी यतीम का माल हत्याया हो, तो फिर एक जोड़ा लगा लिया करो, तुम जैसों के लिए बनाइए। 452 मिट्टी खानी। और तो मत करो ये काम, जाके खेती बाड़ी क्यों नहीं कर लेते? इस जरा टॉर टूर दे फुल शुल लगे हैं, वर्दी पा के निकलो, सारा महला सलूट करता। लानत है उस सलूट पर जो जालसाजी के तहत तुम्हें मिले। वो मार्को पोलो वाली लाइन
मैंने 1 महीना पहले सुनाई थी। एक दफा फिर सुना दो सर। वो है बेटर टू बी हेटेड फॉर व्हाट यू आर देन टू बी लव्ड फॉर व्हाट यू आर नॉट। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। तुम्हें भी नहीं आता तर्जुमा? तर्जमा आता होता अभी यहाँ थानेदार लगा होता। वाह। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਚ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। इसका मतलब यह है कि आप जो कुछ हैं उस पर अगर आपसे नफरत भी की जाए तो काबिल कबूल है, बजाय इसके कि आपको खाम खा के सलूट पड़े, जैसे ये कह रहा है, खाम खा की इज्जत मिले उस बिना पर जो सिरे से है ही नहीं। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। अब बेवकूफ बंद हो गया है, नवा सीजन आ गया है। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਵੀਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ एसएचओ साहब यकीन कीजिए, स्वीपर जो रिस्क के हलाल यहाँ से लेकर जाता है, बच्चों को हलाल की रोजी खिलाता है, वो आप जैसे एसएचओ से 100 गुना बेहतर है। ਐ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। आपकी निस्बत जो बंदा जेबें काट के पेट पालता है वो बेहतर है। ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਜਨਾਬ? उसने वर्दी तो नहीं पहनी हुई ना। आप 2 चीजों की तजलील कर रहे हैं, एक इंसानियत की, दूसरा यूनिफॉर्म की। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। इससे क्या होगा? ਹੋਰ ਨੰਗਾ ਫਿਰਾਂ ਇੱਥੇ। ਸਰ ਨੰਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਕੱਛਾ ਬਣਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ। वैसे कच्चे में कितना बुरा लगेगा ये। खुदा दी कसम लगा ना जीप खराब हुई है। ਬਹਰਾਲ 2300 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। तुमने क्या प्रोग्राम शुरू किया? ਗਜ਼ਲ ਨਾਈਟ। ਕੋਈ ਉੜਦਾ ਕਾਂ ਜਾਂਦਾ। इधर ਕਾਂ का शॉट है। ਜਿਵੇਂ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੀ ਕਾਂ। अच्छा, चूड़ियां वाले गाने पे वॉइस ओवर तुमने दी है कौवे की? नहीं, ਹਾਂ ਜੀ। वो बिल्कुल ऐसे ही थी, उड़ कोठे हो तो कावा वाला। ਕੋਈ ਸਾਵੇ ਖਾ ਮਾਇਆ शुक्र है। ਸਾਵੇ ਖਾ ਮਾਇਆ ਸਾਵੇ ਖਾ ਮਾਇਆ ਸਾਵੇ ਖਾ ਮਾਇਆ ਓਏ ਸਾਵੇ ਖਾ ਮਾਇਆ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਸੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਵੇ ਖਾ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜ ਬਈਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਵਾ ਮਾਇਆ। ਕੋਈ ਚੂਚਾ ਇਲ ਚਾਇਆ ਓਏ ਹੋ ਸਭ ਚੂਚਾ ਇਲ ਚਾਇਆ ਓਏ ਚੂਚਾ ਓਏ ਕੋਈ ਚੂਚਾ ਓਏ ਓ ਚੂਚਾ। ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਤਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਚੂਚਾ ਹਿੱਲ ਚਾਇਆ ਓਏ ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਲਾਇਆ। हाय हाय। क्या ਓਏ ਲਓ ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ये करते हो गजल नाइट में? ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਦਾਦ ਆ ਰਹੀ। आपको पता है इस चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूअर्स किसके हैं? किसके? अष्टम सुखेरा के। सखेरा बहुत हिट है वैसे। किधर है भैया आज तुम्हारा सखेरा? किधर है? ਲੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ये कर क्या रहे हो? वो लंडे जो टाई लब रहे हैं। ਇਹ ਲਵਾ ਹੀ ਗਏ। सर कैसे हैं आप? प्लीज बैठे। अस्सलाम वालेकुम सर। बस शाम। ये लपेट लो ना भी हेडलाइन को पहले ही पढ़ जावे। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਲਵੇਟ ਲਓ। ਇਹ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਚਿਮਟਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। अल्लाह दे हुक्म ना। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਫੋਰਡ ਕੋਪਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ। ਅਸਲ ਸਰ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਮਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ये न्यूज़ एंकर है, बड़ी जगह तो इन्होंने ऑफर हुई है ਹਾਂਜੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਮਰੂੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਰ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਕੋਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? हमारी कोस्ट को? ਆਹੋ हमारी कोस्ट सिर्फ कोस्ट नहीं है, ਕੀ ਜਿੰਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ? अभी इसने बहुत काम करना है। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਦਿਲਬਹਾਰ ਕੀ ਨਾਂ? जरबा। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਨਵੀਂ ਕੋਰਸ ਦੇ। ट्रायल्स क्या होते हैं? ये क्रिकेट टीम बना रहे हो? ओए ऑडिशन होता है बेवकूफ नशाई। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੁਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਣੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਟੋਕਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਟ ਨਾ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਵੇਟ ਹੀ ਲਓ, ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਆਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟੈਲੈਂਟਡ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। क्यों? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। और मैं तो आना ही नहीं चाहती थी तुम्हारे पास।
मुझे तो सजा के तौर पे भेजा गया यहाँ पे। नहीं, वैसे आपने किया क्या था कि जो सजा मिली आपको? सर मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आई, पता नहीं कौन सा ऐसा मेरे से जुर्म हुआ है जो मैं इधर आ गई हूँ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਡਾਲਫਿਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਉਹ ਘੁਟਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼। अच्छा अगर थोड़ा मूड होवे तो खबरें सुन लो क्योंकि उन्हें नींद आ रही है। हाँ जी सुनाए। अच्छा पहले वो चलेगा बम्पर। पहले बंपर इन बजेगा। इधर खामोशी। एंटी करप्शन लाहौर ने सुखेरे से ਸੁਖੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। वो फ्लो बढ़ता है जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बीच आ गया? ये न्यूज का हिस्सा है। अच्छा ठीक है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओए हेलो है तो हिंदी रहेगी, बुलेटिन से शुरू कर। जी मैं उधर ही आ रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। देखिए तो खबर दिल में देते हैं यार। वो समझेगा इसी को प्राउड हो गया। एंटी करप्शन लाहौर ने सुखेरे से यार, सुखेरे से सुखेरे तो खबर तो तेरी कट्टा भी नहीं, सुखेरा ही लग रहा अस्सलाम वालेकुम। यार तुम खबर पढ़ो आगे। एंटी करप्शन लाहौर ने तेरा AS किथे है? मैं असलम सुखेरा। अस्सलाम वालेकुम। एंटी करप्शन लाहौर ने ASI पुलिस स्टेशन उधारा इमरान गुजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उधारा कौन असलम? ये जो मुझे न्यूज लिख के दी गई है इसमें यही लिखा है। और ये उधेरा उधेरा। बंगला उधेरा है, जी। जैसे गुगेरा नहीं हो काड़ा। बंगला गुगेरा। बंगला तेरा इमरान गुजर को रंगे हाथों उठो सुखेरा जी मैं असलम सुखेरा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। इमरान गुजर ASI को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम लोगों को नैब कासद क्या नैब का? अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम सुखेरा हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। हाँ मोटरवे पुलिस ने अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम सुखेरा हंसना क्यों है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम सुखेरा हेडलाइन के साथ मोटरवे पुलिस ने एंटी नॉर्थ प्रोटेक्शन अच्छा तुसी फील करोगे धुंध च खबरां पढ़ रहे हैं। तो दिन रात हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार ये को चाह चू मंगवा लो मेहरबानी कर। यार एक बंदा उस काम से लियांदा है यार, कमाल वाली गल है। जा फाड़ लिया। वेलकम बैक जी। खबर है कि गाना सुनाने वाली सवारियों को 50% रियायत देने वाला टैक्सी ड्राइवर सोशल मीडिया पर वायरल। टाड़ी होएगा ड्राइवर। अच्छा जो कदरदान है उसे भी आप टाड़ी कहते हैं यार, शर्म करें। सर है कितों दा? हेलसिंकी फिनलैंड। वो पूरा इंटरव्यू लेता है, सवारी बिठाने से पहले पूछता आपको सिंगिंग आती है? कहते जी आप मरासी हैं। अब वो भी कहता जी, वो कहता मैं नहीं पाऊंगा। नहीं, वो कहता है कि अगर आपको गाना आता है तो 10 से लेकर 50% तक मैं रियायत दूंगा। डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि वो दौरान सफर जब गाना सुन रहा होता है ना सवारी से, तो उसकी तस्हीह करता है, बताता है कि तुम कहां गलती कर रहे हो। चेन्नई में एक आदमी ने रिक्शे के अंदर वाईफाई सर्विस दी हुई थी और 21 मुख्तलिफ जबानों के अखबारात उसने रखे हुए। इससे पता चलता है कैबी के ज़ौक़ का कि वो कितना बाज़ौक़ है। हमारे यहाँ एक बड़ा मशहूर टीवी स्टार वो कैबी था। इब्तदा उसके करियर की तो स्ट्रगल का दौर हर एक पे आता है। वो कहता है कि मैं हर सीज़न में अपने साथ फ्रूट रखा करता था, बड़ा सजा के, बड़े चांदी की कटोरी में। कहता अंगूर पड़े हुए थे तो मैं खा रहा था, साथ साथ सवारी को बहुत अच्छी बाज़ौक़ हो तो मैं उसे भी ऑफ़र कर देता था। तो कहते हैं इस्लामाबाद में काम किया करता था। तो कहते हैं कि एयरपोर्ट से मैंने एक सवारी उठाई, पूछा कहाँ जाएंगे, तो कहने लगे टीवी स्टेशन ड्रॉप कर दें मुझे। तो बातें करते करते अचानक कहते मैंने देखा कि उनकी आवाज़ कुछ मानूस सी थी। मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो कहते मुझे यावर हयात कहते हैं। वाह। तो फिर मेरा सारा ध्यान मैं उठा के उन्हें पेश कर, उन्होंने कहा ध्यान सड़क पे रखो, मैं खा लूँगा, तुम्हारी मेहरबानी। तो वो फिर मुझे फर्स्ट टाइम टीवी स्टेशन अंदर ले गए, हमारी इतनी दोस्ती होगी। तो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया किसी से, मैंने कहा आप मेरे कहने पे इस बंदे को एक शॉट ज़रूर दें, ये आपको हैरान कर देगा। कहते तो वो मेरा पहला चांस था इस तरह। तो आज दुनिया उसे निसार कादरी के नाम से जानती है। मेरा नाना कैब चलाता सी, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਬੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਟਕਾਂ ਦੇਂਦਾ ਹੀ ਪੜੀ ਜਾ ਪਿੱਛੇ। नाना जी गोरखन था। सर इस तरह की मुख्तलिफ
पेशकश और लोगों ने भी की होंगी। यार मॉस्को में बड़ी मशहूर पुश्किन, उनका बहुत बड़ा शायर अलेक्जेंडर पुश्किन, वो रेलवे स्टेशन पे बुकिंग क्लर्क पूछता है कि टिकट महंगा है लेकिन अगर तुम्हें पुश्किन का शेर आता है तो मैं तुम्हें रियायत दे सकता हूँ। वो क्यों नहीं रियायत सर? ये भी अदायगी पे डिपेंड करता है। सिर्फ शेर का आना काफी नहीं है, शेर की अदायगी जान निकाल लेती है। उसकी नगमगी ही उसकी अदायगी में है। सर पुश्किन का कोई शेर आता है? पुश्किन रशियन शायर है। अच्छा रशियन है। ये मुख्तलिफ स्कीम्स होती हैं, जैसे फिटनेस मंथ मनाना है जी, तो उसमें फिर जो महकमा सेहत है वो तमाम डिपार्टमेंट से गुजारिश करता है। मसलन रेस्टोरेंट्स वाले वो स्पेशल डिस्काउंट करते होंगे ग्रीन सैलड पे, फ्रेश सैलड है इसके ऊपर स्पेशल डिस्काउंट है। रेलवे चूंकि बड़ा अहम है, अमेरिका, बरतानिया, लेकिन रशिया में भी रेलवे का एक बड़ा रोल है, बड़ा कल्चर है रेलवे का। तो वो सेहत के हवाले से वो कहते हैं कि अगर आप 10 बैठ के निकाल के दिखा दें हम आपको 50% डिस्काउंट दें। हम जिन दिनों कनाडा गए हुए थे, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर सरदार जी हैं जी जी, उन्होंने पुशअप्स लगाए थे मेरे ख्याल 50 के करीब। ये डिस्काउंट के चक्कर में नहीं, वो तो एक साबित करना चाहते थे, वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट एंड ही डिड। लेकिन ये कोई इतना मुश्किल चीज तो नहीं है। क्या पुशअप लगाना? हाँ, आप कितने पुशअप्स लगाते हैं? 50 के करीब तो। आप पुशअप कहते किसको है? रोटी को सर। 1 मिनट में कितने पुशअप खा लेते हैं आप? दूर तो जाके वो पुशअप मारता ना। अच्छा आप बकायदा बॉडी बिल्डिंग करते रहे हैं? ये असल में हनी, जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में था, मतलब उस वक्त बड़ा फिट माचो टाइप, डंडी पट्टी जिसे कहते, बड़ा कायम था। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि कोई दिन कोई ऐसा नहीं होता था कि जब लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यानी कि आप खर दिमाग थे? नहीं, खर दिमाग नहीं था भैया। यार तू की सी, फिर कोई मानवी तो सही, तू की सी। अपने लिए नहीं कभी भी लड़ा। ये दिले पुरसोस जो है ना जी, ये हर वक्त धड़कता था इसलिए कि शायद किसी ना किसी के काम आ जाए। दिल मगर इस पे वो धड़का कि कयामत कर दी। वाह रे वाह सर, पूरा दराज वेस्ताई। जब तेरा हुक्म हुआ तर्क मोहब्बत कर दी, वाह। दिल मगर इस पे वो धड़का कि कयामत कर दी। वाह। लेकिन ये होता है आम तौर पे ना इस तरह के शेर मिस कोट हुए होते हैं, गलत लिखे होते हैं। सर मेरे ख्याल में हुक्म मिला है। हुक्म मिला कहते हैं लोग, लेकिन हुक्म हुआ ज्यादा मुनासिब है। हुक्म मिला में ऐब तनाफर है, और ये नुसरत फतेह अली खान ने हुक्म मिला गाया हुआ है। मैं तो सारा उन्होंने ही सुनिया ना। तो तुमने उससे सुना है, शायर से सुनो ना। नुसरत फतेह अली खान बहुत बड़ा गायक जरूर था, लेकिन माहिर लिसानियात तो नहीं था ना। और अगर खान साहब को कोई बता देता, उसको पॉइंट आउट करता कि ये बहुत बड़ा ऐब है इसके अंदर, तो वो ना करते। और ऐन मुमकिन है कि कासमी साहब से भी ये गलती हुई हो। सर ये तो शायर का राइट है ना कि उसने जो कह दिया उसे तब्दील क्यों करेंगे? ये बात दुरुस्त है आपकी कि जो पहला राइट है उसी का है कि जो उसने कहा। मतलब ऐसी है जैसे अपने बच्चे का कोई नाम रखना चाहता है। मतलब अगर अयूब मिर्जा का नाम अयूब मिर्जा की बजाय कोई और नाम उसके वालिदैन रखना चाहें, गुलफाम रखना चाहें, सारों दा बनदा गुलफाम, क्यों नहीं? अयूब अगर नाम इतना अच्छा है। अरे अयूब भी ऐन वाला है, अलफ वाला नहीं। तो शायर का भी राइट, अगर उसे पता चल जाए ना, हो सकता है ऐसे, मतलब ये वो गलतियां जो सरजद हो जाती हैं। और ऐब तनाफर का पता तो खैर कासमी साहब बहुत बड़े उस्ताद थे, उन्हें तो पता था। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब आप रवानी में लिखते हैं, फिर वो छप जाता है, बाद में तस्हीह भी उसकी छप जाती है कभी, लेकिन वो चलता वही है जो पहले था। अलबत्ता लुत्फ़े सुखन के लिए जब आप तब्दीली करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ, वो गुंजाइश नहीं है। और इसमें मैं मिसाल दूंगा अताउल्लाह अता की, बहुत खूबसूरत शेर है। रोज वो आस बंधा जाता है टूटे दिल की, रोज वो आस बंधा जाता है टूटे दिल की, यूं वो हालात को बेहतर नहीं होने देता। अब वो है कि आस वो रोज बंधा जाता है, शेर ये है, आस वो रोज बंधा जाता है टूटे दिल की। तो जफर साहब ने इसको, इस पर राय जनी ये की थी कि यूं करके जो ला रहे हो तुम, आस वो रोज बंधा जाता है, उसकी वजह इसी तरह कहो कि रोज वो आस बंधा जाता है टूटे दिल की। अच्छा सर, वैसे मैं देखा तुसी ये शायरां नाल पंगे बहुत मेरी क्या मजाल, मैं ना शायर ना मैं नक्काद। ते तुसी की हो? मैं सिर्फ सामे हूं, कंज्यूमर। उड़ तो नहीं है जिन्ना मर्जी करने में पता। अड़ू आपका भी मिजाज मुझे कुछ शायराना लगता है। आपकी उर्दू मैं फिर कहूंगा आपकी बेगम साहबा की वजह से।
भाईजान उस तो पहले मैं मतलब 14 साल जेल च रहा। पहले जबान के साथ आप रह रहे हैं, आपकी उर्दू तो बेहतर होनी थी। इससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम ग्वाल मंडी में उर्दू किससे सीखते रहे? सर इससे पहले भी बड़ी अच्छी थी। किससे बताओ ना, कि कौन सा कुलचों वाला था वो सिखाता था? मेरा हल्का अहबाब। मेरा हल्का अहबाब। तो क्या कर, मेरा कुलचा है अहबाब। अच्छा, कुलचा है अहबाब, या कुलचा इतना बड़ा नहीं होता, ये हो सकता है मेरा कतलम्मा है अहबाब। अगर इतना बड़ा कर रहे हैं, ये आपने बेहतर कर दिया। टाइम मिल जाए मैंने जफर साहब ना मिला दो। अच्छा जी, मिला। उन्होंने पैरों पे सिर रख के पूछना कि ये कौन है। मैंने ये बताया था कि मेरा हल्का अहबाब जो वो पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल था। लेकिन बात सुनिए, पढ़े लिखे भी जो ग्वाल मंडी के, लाहौर के, पंजाब के जो लोग हैं, जरूरी नहीं कि उनका तलफ़ुज़ इस कदर शानदार उर्दू उतनी ही शुस्ता हो। आपने सुना नहीं, हमारे बहुत सारे दोस्त जो कराची से आते हैं, कभी आपने कामरान वजी की उर्दू सुनी है? यार वो तो बहुत खूबसूरत उर्दू बोलते। अहले ज़बान इसी तरह, आपकी बेगम साहबा भी इसी तरह बोलती हैं। जो तो घर जाना भाभी सोटी फड़ ली, सही बोलो, सही सही बोलो। सोटी के साथ क्या असर होना उसमें? गार्डर फड़ दी, नेजा फड़ दिए। भाभी ने ऐसे स्लिंग रखी है जितना गुलाय तो नहीं मारे ऐसे, और स्लिंग देके ना थोड़ा सा दौड़ा लाया उन्होंने। तो मेरा एक सवाल है जी। तो ऐसा भी तो होता है कि एक बहुत अच्छा शायर होता है लेकिन उसकी अदायगी अच्छी नहीं होती। बहुत से शायर अदायगी के हाथों ख्वार होते हैं। अच्छी अदायगी शहजाद अहमद की बहुत शानदार थी, जफर इकबाल साहब की बहुत शानदार, इफ्तिखार आरिफ की बहुत खूबसूरत। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, आपने ये कहाँ से सीखा शेर की अदायगी जो है? मैंने शेर सुन सुन के, मैं तो बचपन से मेरी एक्टिविटी रही शायरों, अदीबों, राइटर्स के साथ मिलना मिलाना। मुशायरे जबू नाल ला जाने से। मुशायरे पे भी ले जाएं ना ले जाएं, मैं बचपन में तो जिद करके चला जाता था, उसके बाद बतौर ड्राइवर में साथ जाता था। 2-4 आरी गन पॉइंट से भी गए। लेकिन सर आप किसी को तो कॉपी करते होंगे। ये जफर इकबाल साहब और शहजाद अहमद की आमेजिश है, और दोनों के लिए ट्रिब्यूट है मेरा। ये तो बहुत बड़े शायर हैं। सर एज एंकर आपकी इंस्पिरेशन किससे है? एज एंकर ज़िया मोहिउद्दीन को पसंद करता। वो तो बड़े नफीस आदमी। उनके शो में कोई आड़ू ग्रेनेड नहीं था। अगर होता ना तो फिर मैं पूछता उनसे, वो भी यही कुछ कर रहे होते। और दूसरे हमारे वो गुजरांवाले वाले दिलदार परवेज भट्टी, वाह वाह वाह, ही वाज वेरी गुड, वेरी स्पॉन्टेनियस। क्या बात। वैसे जुबानों में एंकर को जबान पे उबूर होना चाहिए, अपने थॉट को सिंक्रोनाइज करना चाहिए, और उसके साथ साथ कदर स्पॉन्टेनियस हो। अच्छा जी, तारक अजीज साहब के बारे में आपका क्या ख्याल? तारक अजीज साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं यार, इस तरह तो नहीं बोला वो। सर उन्होंने तारक कहा है। तारिक अजीज बहुत, पहले मेरी गल का जवाब देना, जी उन्हें मेरी नकल उतारी है। मैं तुम्हारा क्लर्क हूं, बताऊं कि तुमने कौन सी गलती की और कौन सी नहीं। इन्ने पैसे थे साढ़े ऑपरेशन करन दे लेंदे हो। बात का जवाब देने के पैसे लेता तो हूं। जवाब देना। नहीं, जो आपने सवाल किया तो उसका जवाब लेना तो ले लो। 3 तक गिनूंगा, 1 2। पहले दें उसी का जवाब देना। आड़ू क्यूट बहुत है यार, आप माने या ना माने। और ये भी कोई ना कोई जुगत है। आपको शर्म आनी चाहिए, वो प्यार कर रहे हैं आप। वो बात सुनो, तुमने इसके हाथ से मरना है। तेरे को दूसरा चश्मा है। पहले जवाब दें उसका। तारिक अजीज बहुत फ्लुएंट एंकर है, बिल्कुल एक रन थ्रू किस्म के। लेकिन वो चूंकि एक्टर थे, मुझे उनकी अदाकारी नहीं अच्छी लगती। वो गुफ्तगू में अदाकारी करते हैं, जालसाजी सी लगती है। सर कॉमेडी शायरी में, कॉमेडी शायरी में जो बेस्ट है मेरे ख्याल में, वो सैयद ज़मीर जाफरी मरहूम। अगर आपने उनकी कोई नुमाइंदा चीज़ देखनी है तो उनकी नज़्म पढ़ लें, पुरानी मोटर। वाह, मास्टरपीस ह्यूमरस पोइट्री का। पंजाबी में अगर देखें तो अनवर मसूद साहब, कोई शक नहीं, दोनों में विजडम है और दोनों एक ही मिट्टी का प्रोडक्ट है। वो पोठवार के हैं, ये दुआबे के हैं। गुजरात इनका बड़ा टाइम। अच्छा, गुजरात पे भी ज़मीर जाफरी साहब का एक शेर मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। गुजरात में वैसे अगर आप चले जाए ना, 4 दिन वहां पे रहें, तो आपने कुछ भी करना हो, सामने दरिया चनाब होता है, जहां मर्जी जाए। वो कहते हैं कुछ रोज गुजारे हैं गुजरात में हमने भी, दरियाए चनाब अव्वल दरियाए चनाब आकर। कभी नजरात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि मैट्रिक में बार बार फेल होने पर बाप ने बेटे को भिखारियों के साथ बिठा दिया। पनिशमेंट तो होनी चाहिए ना जी, बार बार आप फेल। नहीं यार, दूसरी तीसरी दफा तक तो बंदे को दरगुजर करना चाहिए। जो बार बार फेल होते हैं उनके लिए ये सजा होनी चाहिए। ये चेन्नई का वाकया है
इंडिया। कहता है कि मैंने बीवी को पहले बता रखा था कि अगर इस दफ़ा भी ये फेल हो गया ना तो मैंने इसका इलाज सोच रखा है, और वो ये है। ना सिर्फ ये बल्कि उसने उसको एक कशकोल भी खरीद के दिया। तो वो कहता है कि फिर चंद दिन वो बैठता रहा रेलवे स्टेशन के आसपास भिखारियों के साथ, फिर उसने बाप से माफ़ी मांगी। माफी मांगो ने क्या भाई काम पे से ठीक है। भोपाल में एक शख्स था, उसने भी अपने बेटे को सजा दी, वो फेल हो गया। उसने एक बड़ी लंबी चौड़ी पार्टी का एहतमाम किया। अब जो भी आ रहा था कि सर खैर है, इतनी आपने भगदड़ में, उन्होंने कहा बेटा फेल हो गया था तो इसलिए। अब वो बेचारा मर रहा है, कहता खुदा के देखो क्या चालाक आदमी था। ਉਹਦੀ ਤੇ ਛੇੜ ਪੈ ਗਈ फेल बेटा। उसने फिर ये कहा कि आज के बाद ये जिल्लत नहीं होगी मेरी। लोग वैसे बड़ी दफा फेल होते हैं सर। बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं, रिकॉर्ड होल्डर्स मौजूद हैं। साउथ कोरिया में एक खातून ड्राइविंग टेस्ट में 960 मरतबा फेल हुई। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮਰ ਗਈ ਹੋਣੀ। नहीं लाइसेंस लेके मरी। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ 3 ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। वैसे मिर्जा साहब आपको मार पड़ी कभी घर से? हाँ जी बहुत दफ़ा। तो पैदा होया ना फिर डॉक्टर ने कुटे है। और माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत के लिए काफ़ी उनको सजाएं भी देते रहे हैं। ये तो स्पार्टन्स किया करते थे। वो तो इतने जालिम थे कि बच्चा थोड़ा सा अपाहज पैदा होता है ना, उसके हाथ पैर में से कोई चीज़ टेढ़ी होती है कोई, उसे जंगल छोड़ा आया करते थे भेड़ियों के लिए। आपको एक बात बताऊं, जी इरशाद। मेरे अब्बू ने भी मुझे बहुत सजाएं दी हुई हैं। मिर्जा साहब के अबू भी स्पार्टन्स थे सर। उनका नाम था असलम स्पार्टन। ਇਹਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤੀ ਸੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੀਲਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਗੁਰੀਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਦਾ। ਗੁਰੀਲਾ 3 ਘੰਟੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। सर आप पे कभी तशद्दुद हुआ है फैमिली की तरफ? अब्बा की तरफ से मार खाने का शर्फ मुझे काफ़ी ज़्यादा हासिल। आज काम भी आ रही मारो। क्या काम आ रही है ये मारना जो है ना बच्चे को, ये तो मैं समझता हूँ सरासर जहालत है, जिसका इर्तिकाब हमारे बड़ों ने भी किया, हस्बे तौफीक हम भी करते रहे, और उससे मुतशद्दद पर्सनालिटी डेवलप होती है। बच्चे को दुनिया में लाना ना इसका एक मकसद है। तज़किया नफ्स की पहली दरसगाह आपका बच्चा है। बच्चा आपके नर्व्स पे सवार होने की एक मशीन है। क्या बात। और उसका मकसद सिर्फ आपके नर्व्स को टेस्ट करना। क्या बात। सर ये इम्तिहानात की जो बदमाशी है ये कब से जारी है? बहुत पुरानी बात है। ग्रीक्स ने 5वीं सदी कबले मसीह इम्तिहानात का सिलसिला शुरू किया, आम स्कूल्स में, कॉलेजेस में और सिविल सर्विस खास तौर पे। और चाइनीज़ ने भी अपने सिविल सर्वेंट्स मुकाबले के साथ, मतलब है कि एक पूरे इम्तहान के तहत करना शुरू किया, और ये 250-300 साल कबले मसीह की बात है। अच्छा मिर्जा साहब आपकी तालीम जो सच्ची सच्ची बताना कितनी? अंडर मैट्रिक है। आप अंडर मैट्रिक भी हैं और आप कहते हैं मैं सुई गैस के महकमे में अफसर था। नहीं, मैं सुई गैस के महकमे में ऑफिसर नहीं था, मैं वेल्डर था वहाँ पे मैकेनिकल वर्कशॉप में। सर वेल्डर के पास गाड़ी होना एक सवाल है, इनके पास गाड़ी भी थी उस दौर में। ये फिर कोई ना कुछ ऐसी हरकत करते होंगे वहां पे जो महकमा सुई गैस को ले डूबा ना। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਆਪ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਖਤ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। कई टीचर तो उंगलियां जो पेंसिल फंसा के भी इंजन कर देंगे। इस तरह के सैडिस्ट होते हैं, नफसियाती मरीज होते हैं, साइको होते हैं। ਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ये जो अंग्रेजों के स्कूल ही हैं, कॉन्वेंट्स, ਹਾਂਜੀ ठीक ठाक मारते हैं, केनिंग करते हैं, केनिंग केन के साथ। हमसे पूछो हुई है हमारे। अच्छा सर आपने स्कूल में और क्या क्या कुछ सीखा? स्कूल में मैंने एक तो स्विमिंग, फिर कराटे, मार्शल आर्ट्स। ये जावेद साहब बहुत दूर रहा करते थे इन चीज़ों से। बचपन तो क्रिमिनल जिहा ज़हन है जावेद साहब का ਤੁਹਾਡਾ। चाड़ू आप बचपन में जब स्कूल गोइंग थे निकर पहन के जाते थे आप? रेड निकर होती थी, येलो लॉन्ग सॉक्स। ये आग बुझाऊंगा। ये वाकई ये फायर ब्रिगेड की वर्दी है। ਇਹਦੇ ਆਪੂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਛੱਡ ਕੇ। जरूरी नहीं हर स्कूल की अपनी अपनी होती। आज भी वो वक्त याद आता है, ओए होए। बचपन जब सुबह सुबह उठता था। नाश्ते का शुरू से मैं शौकीन, पैदा होने से पहले का। अच्छा सुबह सुबह उठना, नाश्ता करना, फिर सो जाना। सो क्यों जाना यार? वो कुकी चढ़ती है ना पराठों की। नहीं 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 नहीं, मैं इस कदर नाश्ता नहीं करता, वो घूकी शुकी वाला नहीं। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का नैप लेके फिर नाश्ता करते। होना चाहिए, अपने कोई फर्क नहीं। अच्छा आपका नाश्ता क्या होता था आड़ू साहब? अरे भैया मैं नाश्ता बताऊंगा फिर कहेंगे ये उसमें मुमासलत है, ये वो।
आफ्ताब ने तो अब शुरू किया। अच्छा जी। हाँ 3 अंडे शुतुरमुर्ग के और शुतुरमुर्ग बूहे अगे आके देंदा हुंदा है और अंडे दे के इनू गाना कढ़दा सी। 3 अंडे आगे भी चलो। 3 अंडे बॉइल्ड और 2 शामी। हाँ नमक नहीं डालना उसके। और जिस दिन मेरा चीट डे होता था उस दिन आमलेट मैं खुद बनाता। आपको आता है? ऐसा आमलेट हनी तुम्हें खिलाऊं, तुम याद रखो। उसके ऊपर कैशू नट वो डाल के, ज्यादा टमाटर, ठीक है ना, धनिया बहुत ज्यादा, धनिया बहुत ज्यादा, 1 कंडा मण धनिया, और हनी खास तौर पे अगर उस चलगोजों का मौसम हो वो भी चलगोजे। इन्हें ना कुछ पाया, अंडा उठ के दौड़ पे अंडा पुलिस ले आया। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।